उसी तरीके से हमारे पास मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंशियल है। इसका क्या मतलब है? मॉड्यूलस मतलब हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। तो अगर मैं आपको इतने प्रोग्राम, इतनी लाइंस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ नाउ, अगर आप यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं एंड प्रिंट सी, कंट्रोल एस, रन, आई थिंक यहाँ पर तो 2 4 जा 8 और मॉड्यूलस आपका 1 बचा। मॉड्यूलस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर, हम रिमाइंडर की बात करते हैं, राइट। उसी तरीके से हमारे पास है डबल स्टार। देखो सिंगल स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, और अगर हम डबल स्टार की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3, और मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इसको हम दोबारा दिखते हैं, रन। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई यानी कि 6 3 2 6, लेकिन जैसे ही हम स्टार लगाएंगे तो स्टार इंडिकेट्स टू का मतलब ये हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मीन पावर, यानी कि पावर ऑफ एनी नंबर। मैथ्स में होता है ना कि आप पावर निकालते हो, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो इसकी मीनिंग ये है आपकी। ऐसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको रन करते हैं, के एंड रन इट। तो आपने देखा 8, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये हम ऑलवेज और ऑलवेज आपको पावर रिटर्न करता है। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था अर्थमेटिकल ऑपरेटर का। स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन रेप्लिकेशन मींस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, मैंने लिखा माई नेम इज राइट, एक स्ट्रिंग ली जिसको मैंने इनिशियलाइज किया माई नेम इज राइट, और यहां पर मैं एक नेम ले लेता हूं, राइट, टेक मलासी। तो नाम मैंने लिया टेक मलासी, और मैंने यहां पर लिया है चैनल। ओके, व्हाट आई वांट कि एक्स में जो वैल्यू है, यानी कि अब डेफिनेटली एक स्ट्रिंग है, जब भी डबल कोट्स पर हम कोई भी चीज इनिशियलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। तो हमने एक स्ट्रिंग ली, माई माई चैनल नेम इज टेक मलासी, और y के अंदर हमने एक स्ट्रिंग ली टेक मलासी। अब मैं इसमें x प्लस वाई परफॉर्म करता हूं, यानी कि ये ऑलवेज आप रिमेंबर रखो, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप प्लस ऑपरेटर किसी स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म करते हैं तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड कॉनकेटिनेशन। कॉनकेटिनेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में मिला देना। अगर मैं इसको प्रिंट करूं सी, और इसके रिजल्ट को देखें हम लोग, माई चैनल नेम इज स्ट्रिंग, और अगर स्पेस देना है तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लगा के आप यहाँ स्पेस दे सकते हो, राइट। माई चैनल नेम इज टेक मलासी। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? और अगर हम दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना चाहें, या आपको मैं इसका एग्जांपल ही दिखा देता हूं, x मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, और मैं इसको सिर्फ एक x की वैल्यू लेते हैं एंड टेक मलासी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम मल्टीप्लाई वाले साइन को स्ट्रिंग के साथ यूज करें, राइट, और उसके राइट पर जो भी वैल्यू होगी उतनी बार वो रिपीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका स्टार का मतलब है जब भी स्टार को आप यूज करते हो स्ट्रिंग के साथ, वो उतनी बार रिपीट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशंस आपका मैथमेटिकल नहीं लग रहा है, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन लग रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड आपका रेप्लिकेशन। ये देखो टेक मलासी टेक मलासी टेक मलासी, आपका उतनी बार प्रिंट हो गया। अगर आपको गैप चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि हर लाइन मेरी नेक्स्ट लाइन पर जाके प्रिंट हो, तो जैसे सी लैंग्वेज में भी आप करते हो, आप एक एस्केप ऑपरेटर यूज करते हो, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन। ओके, तो इसको रन करके देखें, टेक मलासी उतनी बार प्रिंट हो गया। ओके,
हम इसको बहुत एलोबरेट करेंगे और भी इसके एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन जस्ट ये बेसिक समझाने का फंडा है, तो मैं इसमें बस छोटे छोटे एग्जांपल ही ले रहा हूँ। असाइनमेंट आपको पता है कि इक्वल यानी कि ए की वैल्यू 10 यानी कि 10 इज असाइन टू ए, वो आपको पता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि व्हेन वी हैव टू टेक सम टाइप ऑफ डिसीजंस, राइट, जहां पर आंसर दो ही टाइप में आपको मिलेगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो मैं डिलीट कर देता हूं। x इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 2। अब मुझे आप खुद बताइए कि x में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी। ओके, तो आप सबसे पहले कंपेयर करिए कि 9 ग्रेटर देन 2, क्या 9 2 से बड़ा होता है? डेफिनेटली, एंड प्रिंट x ट्रू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वी हैव सम बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट, और उसी में मैंने एक इंट्रोड्यूस किया था बूलियन। तो यानी कि जो आंसर आपने देखा ये बूलियन में आया है, यानी कि जहां पर भी हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो कंपेयर, दीज आर कॉल्ड कंपेयर ऑपरेटर्स। वी आर कंपेयरिंग कि 9 ग्रेटर देन है 2 से या नहीं है। और उसी तरीके से अगर मैं यहां लिख दूं x इक्वल टू 9 स्मॉलर देन 2 एंड रन इट, तो आप देखोगे फॉल्स, क्योंकि 9 आपका छोटा नहीं है 2 से, डेफिनेटली बड़ा है। तो पहले मेरे को ट्रू मिला और अब मेरे को यहाँ पर फॉल्स मिला, राइट। तो आई आई होप कि यू आर गेटिंग इट। अब इसको डिलीट करके मैं लिख रहा हूँ 8 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब जरा सोच के मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी यूज किया, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि आप ये भी चेक कर रहे हो कि 9 ग्रेटर देन है अपने राइट हैंड से, एज वेल एज ये भी चेक कर रहे हो कि 9 आपका राइट हैंड वाले के बराबर तो नहीं है। तो या दोनों की, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो वो बड़ा होगा या तो वो इक्वल होगा। आंसर देखते हैं। ट्रू, बिकॉज 9 एटलीस्ट बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है अपने राइट हैंड वाले से। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मैं उसके बराबर की भी चेकिंग कर रहा हूं। और इसी तरीके से अगर मैं इसको स्मॉलर देन कर दूं, एंड आंसर डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि इक्वल तो वो है ही, स्मॉलर देन नहीं है तो, लेकिन बराबर तो है ही उस केस के अंदर पर। ओके, तो और उसी तरीके से आपका नॉट इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है, लाइक दिस वन। क्या आपका 9 बराबर है अपने लेफ्ट हैंड के ऑपरेटर से? यहां पर इसका मतलब होता है वी आर कंपेयरिंग वेदर 9 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। रन, ट्रू, डेफिनेटली बड़ा है। इसको मैं 8 कर देता हूं एंड रन इट, फॉल्स, क्योंकि वो बड़ा नहीं है। और अब हम बात करते हैं 5 नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब आप बता सकते हो? अगर आपका ये एक्सक्लेनेशन का साइन आप यूज कर रहे हो तो इसका ऑलवेज और ऑलवेज एक ही मतलब होता है, दैट वी आर चेकिंग दैट लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि 5 क्या इक्वल नहीं है 10 के? डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि 5 इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 को 10 के इक्वल कर दूं, यानी कि आप ये बोलना सही रहेगा कि 10 इक्वल नहीं है 10 के, जबकि 10 तो इक्वल है। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, राइट। तो आई होप गाइज, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो ऑपरेटर, दिस आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, जहां पर ऑलवेज वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स पर आती है, राइट। तो ये बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, चाहे पाइथन हो, अगर हमें कभी भी कुछ चीज कंपेयर करनी है, राइट, तो वहां पर ऑलवेज ऑलवेज हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो, जिनका आंसर हमेशा टू वैल्यूज पर होता है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। और इसके लिए ही हर लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं रिलेशनल कमांड्स, यानी कि इफ एल्स का यूज करके आप वहां पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसको आने वाले वीडियोस पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। एंड लॉजिकल मीन्स, मैंने आपको बीच में बताया था कि जब हमें मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं, 9 ग्रेटर देन 10 एंड 5 ग्रेटर देन 10, तो इट मीन्स
वी आर चेकिंग कि दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों में से दोनों कंडीशन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की ट्रू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड से चेक करते हैं, क्या 9 बड़ा है 10 से? कंडीशन फॉल्स। एंड का मतलब ऑलवेज याद रखो कि दोनों कंडीशन हमारी लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की आपकी ट्रू होनी चाहिए। ओके, और इसको चलो हम बड़ा कर ही देते हैं। अब मान के चलते हैं कि 9 ग्रेटर देन है 1 से, तो क्या ट्रू मिलेगा मुझे? अभी भी फॉल्स मिला। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जब तक उसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों ऑपरेशन ट्रू नहीं होते हैं तब तक वो फाइनली ट्रू नहीं देता है। तो इसका मतलब मैं जब तक यहां पर, और अब आप इसके रिजल्ट को देखो, ट्रू। आई आई होप यू आर गेटिंग कि एंड का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों ऑपरेटर आपके ट्रू होने चाहिए, और दोनों की दोनों जो कंडीशंस होनी चाहिए वो जब तक ट्रू नहीं होगी फाइनल आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। अगर आप और लगा दो, और मैं इसको कर देता हूँ 100। ओके गाइस, कुड यू टेल मी कि आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ओके, चेक इट आउट। आंसर ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये सॉरी, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन को चेक करना, उनमें से अगर एक भी ट्रू हो गई तो फाइनल कंडीशन ट्रू मानी जाती है, इसलिए आपको ये मिला। राइट? तो दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम एंड और नॉट की बात करते हैं उस केस पर। राइट? इसको और हम एलोबरेट करेंगे अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स पे। तो आई थिंक एंड आई एम श्योर कि आपको ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, राइट, एंड ऑपरेटर के टाइप्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल्स, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे और इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर दूँ आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाई रहा हूं तो इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको। अगर आपके पास इस टाइप का ऑपरेशन है, इसको मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत ब्रॉड नहीं लेंगे। प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 2 + 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप इसका मुझे रिजल्ट बता सकते हैं? टू मैथ्स रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जब आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो इसमें से सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, यानी कि क्या आप होप कर रहे हो कि प्लस वाला सॉल्व होगा या पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा? तो देयर आर सम रूल्स। अगर इस चार्ट को आप देखो तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है कि सबसे पहले आपके पास कोई भी अगर एक्सप्रेशन होगा तो उस सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, फिर पावर को सॉल्व करेगा, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड देन प्लस माइनस, तो सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि प्लस की प्रायोरिटी कम है और स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा है। राइट? तो सबसे पहले दो चीजें मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 3 × 2 = 6 एंड 6 में अगर आप 2 प्लस करते हो तो आंसर इज 8। चेक करते हैं। राइट, 8। ओके, जस्ट इट, मैंने यहां पर ब्रैकेट लगा दिए। अब आप बता सकते हो क्या रिजल्ट आएगा? अब प्रायोरिटी गोज टू पैरेंथेसिस, यानी कि अभी हमने चार्ट में देखा पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। कंट्रोल एस एंड रन। राइट? तो एक्सप्रेशंस में किस ऑपरेटर को, राइट, कौन सी प्रायोरिटी मिलती है, कौन सी चीज पहले सॉल्व होती है, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। मैंने ये चार्ट भी आपको शो कर दिया है, मैंने एक एग्जांपल भी बताया है डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस और
प्रोग्राम को आप खुद प्रैक्टिकल अपने घर पे करके देखिए, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स सिंपली रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स प्रायोरिटी दैट विच ऑपरेटर इज गोइंग टू बी एवेल्यूट फर्स्ट, जैसा मैंने आपको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव एग्जाम्पल parenthesis विल बी रिजॉल्व फर्स्ट and then multiply and then divide. Every programming language follows some rules to priority operators. तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, राइट। आने वाली वीडियोस में हम इसको और क्लियर करेंगे। एंड ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई सिंपली इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने जा रहे हो ये बेसिक आपको वहां पर 100% यूज में आएंगे, ठीक है। इसमें जो मैंने प्रैक्टिकल लिया वो पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिया, लेकिन बेसिक्स हर लैंग्वेज के अंदर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, फॉर जितना भी हमने समझा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक्स था, जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, स्ट्रिक्टली डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस, एरेज, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, इनके बारे में हम लोगों ने वन बाय वन हर स्लाइड पर समझा। अगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं कुछ डाउट रह गया या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन देम। मैं उनको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब जो कंटेंट मैं बनाने जा रहा हूं वो बेसिकली बेस्ड होगा पाइथन के ऊपर, यानी कि अब मैं कुछ भी एग्जांपल्स लूंगा या जो भी बताऊंगा वो पाइथन से रिलेटेड होगा। तो गाइज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके समझ में आ गए होंगे। एंड अब जो टॉपिक है कि व्हाट इज पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, कमेंट्स इन पाइथन, एंड कुछ बेसिक फंक्शंस मेरे अकॉर्डिंग जो जरूरी होते हैं, मतलब पाइथन को स्टार्ट करने से पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट इज पाइथन गाइस, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक अगर आपने मेरे पूरे वीडियो सीरीज़ को सही तरीके से देखा है तो पाइथन डेफिनेटली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। So it's a programming language which is very easy and write and understand. The beauty of Python is its general purpose. इसका क्या मतलब है? पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक लिमिटेड डोमेन में ही रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रखी है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज की हेल्प से मैं सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ और वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं बना सकता हूँ या कहीं और यूज नहीं कर सकता हूँ, राइट। आप हर टाइप की एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी डोमेन हो सकते हैं वहां पर आज की डेट में पाइथन का यूज किया जाता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो द ब्यूटी ऑफ पाइथन इज इट्स जनरल पर्पज नेचर, विच मीन्स that it can be used to make variety of programs of all domains, यानी कि हर जगह इसका यूज होता है। It is not limited to a specific program. Python can be used in the following areas, यानी कि वेबसाइट बनाने के काम भी आती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काम भी आती है, गेम्स डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया जा रहा है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी इसका यूज होता है। ओके, वेबसाइट का मतलब जैसे आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट टाइप करते हो www.google.com या facebook.com, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट वेबसाइट्स। ओके, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सपोज ब्राउजर भी नहीं है, तब भी आप कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम को अपनी विंडोज में ओपन कर लेते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर लेते हो, पावर पॉइंट में, या कोई भी विंडोज की प्रोग्राम, तो वो सब क्या है, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। गेम आपने बहुत खेले होंगे, आपको इसके बारे में पता ही है। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने आपको पाइथन रन करना सिखाया था, तो दैट इज कॉल्ड कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस। इसी तरीके से डाटा एनालिसिस, मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब आपने एंड्रॉयड, आईओएस एप्लीकेशन सुनी होंगी। मशीन लर्निंग में इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो हर डोमेन में आज की डेट में पाइथन का यूज किया जा रहा है। तो फीचर्स ऑफ पाइथन में अगर हम बात करें, ओके, उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं जहां से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कितना कितना जो पाइथन लैंग्वेज है कितनी पॉपुलर हो रही है डे बाय डे। तो एक वेबसाइट है, दिस इज कॉल्ड टायोबी, इंडेक्स फॉर सितंबर। टायोबी एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हर लैंग्वेजेस की रैंकिंग रखती है, कौन से टॉप में है। अगर इसको हम देखें तो आप देखोगे कि सितंबर 2020 में 2022 में इसकी पोजीशन 1 है, जबकि ये लास्ट ईयर सेकंड नंबर पर थी। तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ना, सारी लैंग्वेजेस को देखना, कंपेयर करोगे चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि
कि पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पाइथन को डेफिनेटली आपको चूज करना चाहिए। ओके, और के फीचर्स की बात करें, सिंपल एंड इजी बाय सिंटेक्स, नो नीड टू यूज सेमीकोलंस एंड ब्रैकेट्स। अगर आपके पाइथन के प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 10, तो मुझे लास्ट में कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं, मुझे इसको याद नहीं रखना है कि मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगाया नहीं लगाया। जबकि जो सी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि डेफिनेटली यू हैव टू यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज है ये, इसका मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है उसकी डाटा टाइप के साथ, यानी कि आपको INT, फ्लोट, स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। रन टाइम पर आप इसका डाटा टाइप वो डिसाइड हो जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन आपके लिनक्स में, मैक में, विंडोज में कहीं भी रन हो सकती है, आप उसका वहां पर यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। केस सेंसिटिव मींस अगर मैंने x इक्वल टू 10 लिखा और कैपिटल X इक्वल टू 20 लिखा, और अगर मैं इसको सम कर दूं, इनका सम कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? रन एंड मॉड्यूल, तो आंसर इज 30। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि 101% आप कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स ले सकते हो, और दोनों की मीनिंग आपके पाइथन के अंदर अलग अलग है, दोनों आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट होंगे। तो दैट्स व्हाई केस सेंसिटिव। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि आपकी पाइथन भी पूरी तरीके से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, और इसके अंदर भी सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिलेंगे। फ्री ओपन सोर्स, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको पाइथन की वेबसाइट पर जाना है, पाइथन को डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। तो दिस इज प्योरली ओपन सोर्स। इंटरप्रेटेड, यानी कि जो कोड इसका होगा, यानी कि जो इसको रन, जब ये आपका पाइथन लैंग्वेज होती है तो ये लाइन बाय लाइन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड। और कुछ कंपनीज में आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ड्रॉप बॉक्स एंड जितनी भी कंपनी जो आप देख रहे हो इस टाइम, सब जगह इसका यूज किया जाता है। तो पाइथन इज द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज इन द मार्केट, आईओबी की रैंकिंग पर ये नंबर 1 पर है, राइट। इसके फीचर्स मैंने आपको बताए, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट पाइथन होती जा रही है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे। इसके अलावा पाइथन में जाने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, राइट। इनपुट क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, एंड टाइप क्या होता है। ओके, देखो कमेंट्स को समझने का सबसे बेटर तरीका ये है कि मैं आपको एक छोटा सा इसका प्रैक्टिकली शो कर दूं। ये आपका ये आपका एडिटर। ओके, मैं यहां पर ले रहा हूं x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, c इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, प्रिंट c, राइट। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये प्रोग्राम डेफिनेटली सही है। ये देखिए, इसका रिजल्ट भी आपको मिल गया, राइट, 200। ओके, क्या इस एडिटर को देख के आप ये बता सकते हो कि जो प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम अभी मैंने 4 और 5 लाइन का लिखा, एज्यूम करो 100 लाइन का, 200 लाइन का, और किसी पर्टिकुलर पर्पज या कोई गेम ही आपने बनाया हो, राइट, कोई स्पेसिफिक टास्क आप सॉल्व कर रहे हो, तो इस प्रोग्राम को पढ़ के क्या ये मैं बता सकता हूँ कि ये इस प्रोग्राम का पर्पज ये है, ये इस दिन क्रिएट किया गया था और इसका ऑथर ये है। जब हम किसी टीम पर काम करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं, तो किसने बनाया था, कौन सी डेट को बनाया था, उसने कितना पार्ट लिखा, इस प्रोग्राम का पर्पज क्या है, वेरिएबल का पर्पज क्या है, राइट। तो अगर हम इसको यूजर पर्सपेक्टिव में देखें, यानी कि जब कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो इंटरप्रेटर कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका यूजर पर्सपेक्टिव से, यानी कि कोई 3 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपके प्रोग्राम को पढ़े तो क्या समझ सकता है आपके प्रोग्राम को। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर ये लिखना चाहूं, पर्पज पर्पज ऑफ प्रोग्राम, तो मैंने लिखा सम ऑफ टू नंबर्स। इसका ऑथर कौन है, तो मैंने लिख दिया ऑथर है
टेक मलासी। कौन सी डेट को लिखा गया था? ये 11 सितंबर को। जस्ट आई वांट कि मेरे प्रोग्राम को कोई भी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी भी पढ़े तो स्टार्टिंग की 3 लाइन से क्लियर हो जाए कि इसका ऑथर कौन था, डेट डेट कौन सी डेट को लिखा गया था, इसका पर्पस क्या था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं अगर इस उन 3 लाइन को लिख के, तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट यानी कि सीधा सीधा हम बोलें कि वो यहाँ पर कोई एरर आ गई है। स्पेस हटा देते हैं, चलो अब रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, इसका मतलब उसको इन 3 लाइन का इंटरप्रेटर जो कंपाइलर है उस पाइथन का, उसको ये पता ही नहीं है कि ये 3 लाइन का क्या मतलब है, ये उसके लिए ये सिंटैक्स है। तो व्हाट आई वांट कि इस 3 लाइन को छोड़ के बाकी की लाइन को पाइथन एग्जीक्यूट करे, उसका इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करे, उस लाइन को इग्नोर कर दे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यूजर पर्सपेक्टिव से तो वो लाइन सही है कि मैं उसका मतलब समझ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो डिसेबल हो जाए इंटरप्रेटर के लिए। तो यहीं से हमारे लिए कमेंट्स सबसे बेनिफिट हमारा को कमेंट से ये मिलता है कि मैं कोई पर्टिकुलर लाइन को डिसेबल कर सकता हूं सो दैट कि वो रन टाइम पे इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट ना करे। और भी दो तरीके से, एक है मल्टी लाइन कमेंट, एक है सिंगल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हैश, फिर हैश, जिस भी लाइन के आगे आप हैश सिंबल लगा दोगे दैट लाइन बिकम्स कमेंट, यानी कि दैट लाइन इज डिसेबल्ड। अब मैं इसको रन करता हूं अगर, तो आप देखो ये प्रोग्राम रन भी हो गया और इसका आंसर 200 आपको मिल गया। तो अब 1 महीने के बाद मैं बात होता हूँ तो दोनों चीजें मेरी फुलफिल हो रही हैं, मेरा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो रहा है और ये 3 लाइन के आगे कमेंट भी लग गया, यानी कि अब इसको इंटरप्रेटर कंपाइल नहीं करेगा और इसको आप रन नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि ये बार बार कमेंट हैश ना लगाना पड़े, तो आप अगर मैं इसको हटा दूं और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब 3 लाइन 4 लाइन को कमेंट कर दिया जाए, तो आपको डबल कोट्स 3 बार लगाना है स्टार्टिंग में और डबल कोट्स 3 बार आपको बंद कर देना है। तो वो सारी लाइन जो डबल कोट्स स्टार्ट और डबल 3 बार डबल कोट्स स्टार्ट और 3 बार डबल कोट्स के बीच में आएगी, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये देखो प्रोग्राम रन हो गया और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। और अगर यहाँ पर आपका x की वैल्यू है 6 और मैं x की वैल्यू 10 को डिसेबल करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, हैश लगा दूंगा। अब देखो 120, तो यानी कि x की वैल्यू जो 10 थी उसको अब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर आपका, राइट। तो आई थिंक आपको कमेंट का मतलब समझ में आ गया, जस्ट टू डिसेबल द लाइन सो दैट इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट दोज लाइंस, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ओके आगे आई थिंक प्रिंट कमांड का यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनपुट का मतलब समझ लेते हैं। ओके तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप आप अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हो तो मुझे एक चीज बताओ कि आपने यहां पर देखा x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 20 है, राइट। और उन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी मेरे को मिल गया 120। लेकिन क्या मैं हर बार x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 20 है, क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं? यानी कि रन टाइम पर मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू 10 हो जाए, y की वैल्यू 5 हो जाए, यानी कि मैं चेंज कर सकूं। तो रन टाइम पे वैल्यू को अगर आप बदलना चाहते हो, यानी कि रन टाइम पे वैल्यू आप प्रॉम्प्ट करवाना चाहते हो, तो हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट। एंटर द वैल्यू ऑफ a, राइट। आपको इस तरीके से इसका सिंटेक्स लिखना है। देन इनपुट एक फंक्शन है, एंटर द वैल्यू ऑफ b, राइट। अब आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस रहा पहले और इस वाले प्रोग्राम पर। ओके जैसा कि आप देख रहे हो कि अब रिजल्ट नहीं आया, वो सबसे पहले आपसे a और b की वैल्यू को पूछ रहा है कि a की वैल्यू कितनी देनी है, तो आपने बोला a की वैल्यू 3। अब वो b की वैल्यू पूछ रहा है, देयर इज सिंटैक्स एरर y cannot multiply a sequence of non integer of type st। ओके एक्चुअली सबसे पहले इसको कास्ट करना पड़ेगा, इसकी मीनिंग मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। जस्ट अवॉइड एरर कर रहा हूं।
ए की वैल्यू 2, रिजल्ट इज 6, राइट। तो आपने डिफरेंस देखा, इनपुट ने क्या किया। जब भी आप इनपुट यूज करते हो तो उस केस पर जो वैल्यू है पहले से डिसाइड नहीं होती है, वो रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब डिसाइड करी जाती है, यानी कि वो यूजर से इनपुट लिया जाता है। एंड प्रिंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। कोई मैसेज देना है, द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, प्रेस एंड रन। ए की वैल्यू और आप देखो एक मैसेज भी साथ में आया है कि द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, यानी कि 42। इसका मतलब प्रिंट के साथ अगर आपको कोई मैसेज भी प्रिंट करना है तो आप यूज करोगे डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स बंद एंड कॉमा, एंड देन कॉमा से सेपरेट होगा आपका स्ट्रिंग और आपका वेरिएबल नेम। आई होप आपको इनपुट कमांड भी समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास टाइप। ओके, टाइप का यूज क्या है। टाइप को समझाने के लिए मैं अगेन आपको प्रैक्टिकल में कुछ चीज बताता हूं। ओके, मैंने x की वैल्यू कितनी ली है, 10। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था, पिछले जब हम डिस्कस कर रहे थे डाटा टाइप्स, कि जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू डालते हो तो वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि x का टाइप क्या होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली x का टाइप, क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू दी है तो इसका टाइप भी क्या होगा, इंटीजर। ये कैसे पता लगाओगे आप, तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर बस उस वेरिएबल का नाम लिख दो। और अब मैं इसको रन करूंगा, देखो क्लास इंटीजर। तो डेफिनेटली x के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10, जो इंटीजर वैल्यू है। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू को बदल दूं और अब इसका टाइप लेके चलूं फ्लोट, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टाइप। टाइप ऑलवेज टेल्स अबाउट द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब x की वैल्यू में मैं अगर कोई स्ट्रिंग डाल दूं, सो स्ट्रिंग, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेरिएबल की के डाटा टाइप को अगर आपको पता करना है तो आप टाइप फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो ये सिंपल छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पाइथन के बारे में। अब पाइथन के जो नेक्स्ट मेरे वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको पाइथन के आगे के कंटेंट के बारे में बताऊंगा, राइट। तो आई होप गाइस कि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और पाइथन के बेसिक्स, उनका इंट्रोडक्शन सही तरीके से समझ में आए होंगे। और आपको कहीं भी डाउट लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है समझने में या कुछ डाउट्स वगैरह है, आप कमेंट करिए, मैं उनको और एक्सप्लोर करूंगा अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, उनके ऊपर कोई सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।